हरु हराई नहर हराई हरगो जू। लोग आप पहाड़ छोड़न भगी, शुद्ध भोजन काबा खाचा, दे मडुआराट और घ्यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि इंडिया पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं से लुप्त हो रही एक ऐसी संस्कृति के बारे में बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड के कृषि के लिए, हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था पहाड़ों में हमारे उत्तराखंड में। इसका एक मुख्य केंद्र बिंदु वह चीज रही थी, उसे हम आफर नाम से जानते हैं, जहां हमारे औजार तैयार होते थे। जो हमारी कृषि में लगने वाले औजार हैं वह सभी हमारे इन स्थान पर आफर जिसे कहा जाता था वहां बनाए जाते थे और वहीं से इसकी इनमें ढाल लगाई जाती थी। वो किस तरह के होते थे और क्या क्या हमारे ऐसे जो औजार थे जो वहां बनते थे, उनके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम उत्तराखंड की संस्कृति, इतिहास, परंपराओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। और उत्तराखंड से जो लुप्त हो रही परंपराएं हैं, इस सीरीज में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध मेलों के बारे में बात की थी, कुछ प्रसिद्ध मेलों की वीडियो आप सभी को दी। उम्मीद करता हूं आपको वह जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपने वह नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको वह वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आफर जो हमारे उत्तराखंड में होते थे वह हर एक गांव में स्थित, हर एक गांव में रहते थे और उनमें ही हमारे कृषि के औजार बनाए जाते थे। कौन कौन से ऐसे औजार थे जो वहां बनते थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको आफर किस तरह के होते हैं वह भी दिखाऊंगा और उनसे बात भी कराऊंगा किस तरह से यह भी लुप्त होने की कगार पे हमारे उत्तराखंड में है। इस प्लेलिस्ट में आप उत्तराखंड से लुप्त हो रही संस्कृति और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। आफर पे हम बात कर रहे हैं। आफर उत्तराखंड के हर एक गांव में स्थित होते थे, जिनमें कृषि के औजार बनाए जाते थे। कृषि के जो मुख्य औजार होते थे, गोड़ाई के लिए कुटल का यूज, कुटो हमारे पहाड़ी भाषा में कहा जाता है, और दराती का यूज किया जाता था। दथुल या दराती या कुछ और नाम से अगर आपके क्षेत्र में जानते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों और औजार बनते थे हावड़ा, हड़ू हमारे कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है, हमारे इधर कहा जाता है। आपके वहाँ क्या क्या कहा जाता है आप वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, जो हमारे इन आफरों में बनते थे उन औजारों के बारे में। साथ में दोस्तों बहुत से ऐसे औजार थे जो हमारे इन जगहों पे ना बनके कहीं और बना करते थे, जिन्हें कोई और बनाते थे। जैसे जुआ होता है, नहड़ होता है। नहड़ होता है हल जोतने का एक साधन। सामने ऊपर स्क्रीन पे मैं आपको वह इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा नहर किस प्रकार का होता है। एक लकड़ी का बना होता है, इसके बीच में एक लोहे की सरिया टाइप में डाली रहती है जिसे नहर कहा जाता है, तब जाके वो पूरा नहर कहलाता है। हल बनता था, वह भी धीरे धीरे लुप्त होने के अभी हमारे उत्तराखंड में उनकी स्थिति है कि वो लुप्त होने की कगार पे है। हमारी कृषि जो है वो लगभग आप धीरे धीरे बैलों से हटकर ट्रैक्टरों पर आने लग गई। और साथ में दोस्तों बाहर से बने हुए औजार हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी जाएं आपको यह दिखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे इस जो हमारे गांव में बनने वाले औजार थे वो क्यों लुप्त होने की कगार पर आ गए, इसका क्या कारण है? इसका एक सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, पहले तो लोगों की मानसिकता की गांव में कुछ नहीं हो सकता, और दूसरा इसका एक मुख्य कारण रहा कि हमने अपने जो औजार थे, जो हमारे औजार बनते थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। वो जैसे बनते थे वैसे ही बनाते रहे। अगर उनमें कुछ बदलाव करते, लोगों में अलग से लेने का एक उत्सुकता होती, तो उस हिसाब से अभी भी आप देखते हैं कई तरह के औजार हमारे जो हैं वो हमारे गांव में ना बन के, हमारे आफरों में ना बन के कहीं और से बाहर से आते हैं और हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति आने के पीछे मुख्य कारण तो मैं मानता हूं कि लोगों ने इनमें परिवर्तन नहीं किया और लोगों की मानसिकता यह रही कि वह गांव छोड़ के बाहर जाएं और नौकरी करें, कहाँ इन चीजों में पड़े। आफर एक झोपड़ी टाइप की होती थी जिसमें एक मशीन लगी रहती थी जिससे हवा पास होती थी, और बाकी कोयले डाल दो, लोहे को गर्म करो और जिस तरह से आकार देना है उस तरह से आकार दिया जाता था। तो यह आफर किस तरह के होते हैं वह मैं आपको अपने आने वाली किसी और सीरीज में बताऊंगा, जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड से लुप्त हो रही संस्कृति
इसमें मैं जिन टॉपिकों के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ उन टॉपिकों पे जाके जो लुप्त होने की कगार पे हैं, अभी मैं फिलहाल उनके बारे में बता रहा हूँ। कुछ ऐसी संस्कृति हमारे उत्तराखंड में भी है, अभी स्थित हैं, जो लुप्त हो चुकी हैं, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ताकि मैं इन चीजों को आप सभी को दिखा सकूं और हमारे आने वाली जनरेशन को यह पता होगी किस तरह से हमारे जो प्राचीन समय से चलती आ रही संस्कृति थी वो धीरे धीरे किस तरह से लुप्त होने की अभी कगार पे है, ताकि वह अब उन्हें बचाने का एक प्रयास जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन आफरों में बनने वाले जो संसाधन हैं, जो हमारे औजार हैं, उनके बारे में विस्तार से आप सभी को बताएंगे। किस तरह से नहर बनाया जाता था, किस तरह से दराती बनाई जाती थी और कुल्हाड़ी किस तरह से बनाई जाती थी, तो इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इन सभी जो संसाधन हैं वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे, इसके बारे में तो आप सभी अवगत होंगे, और साथ में अपने आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में अवगत कराने की ज़रूरत है। अगर आप हमें कहीं पे भी देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आफर में जो इंस्ट्रूमेंट या जो औजार बनाने का सिलसिला था, उससे एक रोजगार भी प्राप्त होता था एक व्यक्ति को, जो कि गांव में ही रहकर अपना एक स्वरोजगार कर सकता था और उस पर धीरे धीरे परिवर्तन करके और अधिक लोगों को अपने तक जोड़ सकता था। लेकिन धीरे धीरे यह आफर हमारे गांव से लुप्त होते जा रहे हैं, इन्हें बचाने की जरूरत है। एक प्रयास इस तरह से भी लोगों को करना चाहिए कि उन औजारों में नई तकनीक के माध्यम से उन्हें बनाना चाहिए, ताकि लोगों को उसमें सुविधाएं हो और लोग बाहर के औजार खरीदने की बजाय हमारे जो उत्तराखंड में बने औजार हैं, जो उनकी वास्तविकता को देखते हुए बनाए जाते हैं कि किस तरह की कंडीशन कहाँ पे है और किस तरह के औजार कहाँ पे प्रयोग होने चाहिए, उस कंडीशन को देख के, उस स्थिति को देख के बनाए जाते हैं, उनका उपयोग बढ़ता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अपने आने वाली जनरेशन को इन सभी औजारों के बारे में और हमारे गांव में जो आफर हुआ करते थे उसके बारे में भी जानकारी जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताते चले, जो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से औजार बनते थे और किस तरह से इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हमारे कृषि के लिए किया जाता था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कहीं पे भी देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और खासकर आने वाली जनरेशन को इन सभी के बारे में जरूर पता हो। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज से जुड़ी हुई किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।